करेक्ट। सो वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है वैभव वर्मा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और आपके लिए लेके आता हूँ न्यूमरोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। इस 3 दिन के वर्कशॉप में आज हम आ गए हैं डे 2 पर। कल हमने पढ़ा कि हमारी डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, हो सकते हैं या हो चुके हैं ऐसा, या अभी आप जो प्रेजेंट लाइफ में फेस कर रहे हैं ऐसे चैलेंजेस। सारे फैमिली मेंबर्स ने कहा कि बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत आसान है और बहुत ही इजीली हम लोग समझ पा रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज ऐसे ही हम बढ़ेंगे आज मोबाइल के ऊपर। आज समझेंगे कि कैसे मोबाइल नंबर हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है, कैसे मोबाइल नंबर से लाइफ चेंज हो सकती है और क्यों मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए, या फिर आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस चल रहे हैं उसका एनालाइज भी मोबाइल नंबर से हो जाएगा। करेक्ट। आप में से किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो चैट में डालेंगे, हैंड रेज करेंगे, हम सबसे बात करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अपना कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। तो आज समझने वाले हैं हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जिसको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। और जिसको नहीं आता उसके लिए नई चीज होगी, और जिसको आता है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और कंफ्यूज करेंगे भी नहीं बाकी मेंबर्स को। ठीक है। ठीक है, जब डाउट होगा तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर लेना, ये मतलब दूसरे मेंबर्स को कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फोन न्यूमरोलॉजी का सेशन। ठीक है, चलिए अब सब ध्यान से देखेंगे, है ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सब ध्यान से देखेंगे। आपके सामने है एक एग्जाम्पल फोन नंबर। ठीक है, एक एग्जाम्पल फोन नंबर है आपके सामने। हिसाब से तो नहीं, फोन नंबर है ही नहीं। 9876543201 ले लिया जस्ट फॉर द डेमो। ठीक है, आप अपना फोन नंबर लिख लीजिए। ठीक है, आप अपना फोन नंबर लिख लीजिए। ठीक है, और फिर क्या करना, फोन नंबर लिख के फोन नंबर में जितने भी नंबर हैं सबको ऐड कर दो। जितने भी नंबर हैं सबको ऐड कर दो। ठीक है, ये वही रूल है जो हमने कल भाग्यांक निकालने के लिए किया था। न्यूमरोलॉजी का हम वही रूल फॉलो कर रहे हैं जिससे हम सारे नंबर्स को जोड़कर एक सिंगल डिजिट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो चीजें ध्यान देनी है आपको। अपने फोन नंबर के सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद, जब ये सारे नंबर्स आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो एक कंपाउंड नंबर आएगा यानी कि डबल डिजिट नंबर। ठीक है, एक कंपाउंड आएगा यानी कि डबल डिजिट नंबर, और उसके बाद फिर एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा उसको जोड़ के। अब ये कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर यूज कर लो या मैन्युअली हाथ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब तक आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो मेंबर्स जिनके पास एक से ज्यादा फोन नंबर हैं वो लिखेंगे एम। एम मतलब मेरे पास एक से ज्यादा फोन नंबर हैं, सब लिखेंगे जिसके पास भी एक से ज्यादा फोन नंबर है। ठीक है, जिसके पास भी एक से ज्यादा फोन नंबर है एम लिखो जल्दी से, क्योंकि आप लोगों से हम थोड़ा सा अलग से बात करेंगे और आपके लिए एक टिप भी होगी और थोड़ा सा गाइडेंस भी रहेगा। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स हैं ना जिसके पास एक से ज्यादा नंबर है। करेक्ट, बहुत सारे मेंबर्स के पास है ना। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, हम आपसे बात, हाँ 2 फोन नंबर है ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम आप सबसे बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर बात करेंगे डबल फोन नंबर की। इन केस मिस हो जाए तो याद दिला देना। ठीक है, याद दिला देंगे, याद दिला दोगे, याद दिला दोगे। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। तो अब आपने अपने फोन नंबर को का तो टोटल कर लिया। ठीक है, फोन नंबर का टोटल कर लिया। अब ये समझ लेते हैं, ठीक है, एक बेसिक है अभी, इसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पर और चलेंगे ना, वो थोड़ा और एडवांस में चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस और हो जाएगा। तो अभी क्या है, आपके पास है ना एक सिंगल डिजिट नंबर आ गया। अब ये समझ लेते हैं कि ये सिंगल डिजिट आपके साथ क्या करता है। ठीक है, तो एक नंबर जिसका भी आया ना, किसका एक आया वो कमेंट में 1 लिखेंगे, जल्दी से कमेंट में 1 लिखेंगे। ठीक है, किस किसका एक आया है, जिसको ये नंबर बताता है कि आपकी लाइफ में ये नंबर सक्सेस और फेम को अट्रैक्ट कर रहा है।
फिर मैं अभी और बताऊंगा इसके बारे में। आप पहले बताओ किस किस के फोन नंबर का टोटल 1 आ रहा है? ठीक है? और किसका आ रहा है फोन नंबर टोटल 1 किसका है? ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ। हाँ ठीक है, चलो। इसमें अच्छा ना, आप अपने दोनों, अगर किसी के दो फोन नंबर हैं तो दोनों को टोटल कर लो, दोनों में देख लेना कि किसमें कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, और फिर बाद में मैं एक बार एक टिप और देने वाला हूँ एंड में, जिसके बाद भी 2 या 3 नंबर है ऐसा उसके लिए। ठीक है, ठीक है। तो जिसके भी फोन नंबर का टोटल 1 आता है ना, प्रियंका जी, 16579, 5 फोन नंबर है आपके पास? है? हैं? मैं कंफ्यूज, अरे बाप रे, 5 नंबर कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? चलो कोई बात नहीं, बाद में अनम्यूट करना, बात करेंगे एक बार। ठीक है, चलो। तो जिसके भी फोन नंबर का टोटल 1 आता है ना, तो उनके ये नंबर, ये फोन नंबर आपकी लाइफ में सक्सेस और फेम को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सक्सेस और फेम को अट्रैक्ट करता है ये फोन नंबर। अब चैलेंज फिर वही आएगा, अब रूल सब समझ लेंगे। रूल क्या है कि फोन नंबर तो ये काम कर रहा है, फिर भी अगर आपके पास ये चीजें नहीं आ रही हैं, मतलब ना ही तो सक्सेस मिल पा रही है, ना ही काम बन रहे हैं, और ना ही कोई सोसाइटी में थोड़ा नाम और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फेम नहीं हो पा रहा है, तो आप कहेंगे यार ये तो काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? तो देखो रूल यही होता है कि अभी फोन नंबर तो आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन क्या ये जो फोन नंबर आ रहा है ये आपके लिए लकी है भी कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है या नहीं करता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेटेबल है या नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ मतलब एक ऐसी स्टैम्प जो अब चेंज नहीं हो सकती। करेक्ट? तो 1 नंबर का मतलब तो यही है कि आपको सक्सेस देगा, फेम देगा, थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ाएगा, और थोड़ा सा ईगो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है। अगर कोई रिलेट कर पा रहा है तो आई कर देना कि नहीं ये तो अभी भी हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है कंपेटेबल हो, तो ये अभी भी हो रहा होगा। ठीक है, बट जनरल जो चीज है वो यही है। ठीक है, जिसके साथ भी होगा वो आर लिखेंगे। ठीक है, अब ये बताओ, किसके मोबाइल फोन का टोटल 2 आता है? 2 किसका आता है? वो 2 लिखेंगे कमेंट में जल्दी से, 2 किसका आता है? है ना? मलाइ जी का आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसी का नहीं है 2? है, एक ही है मेंबर, ऐसा है? एक ही है क्या? चलो कोई बात नहीं। तो जो 2 नंबर होता है ना, ये क्या बताता है कि जब भी आपके पास कोई कॉल आता है ना तो आप मूडी हो जाते हो। मतलब जनरली अभी हम है ना कॉल के सेंस में बात करेंगे। ठीक है, कि आपके पास जब भी कॉल्स आ रहे होते हैं ना, कोई भी कॉल आते हैं, तो आप जनरली मूडी हो जाते हो, और आपका मूड करेगा तो बात कर रहे हैं, मूड नहीं कर रहा बात नहीं कर रहे। ठीक है, भले ही आप उस पर्सन को जानते हो नहीं जानते हो बात अलग है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है जिसका मोबाइल नंबर 2 आ रहा होता है वो थोड़ा मूडी हो जाता है, और थोड़ा सा लेजी भी हो जाता है। ठीक है, इनको जनरली एक ही जगह बैठकर काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, इंस्टेंट ये कि कहीं घूमना फिरना पड़े या कहीं ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, ट्रैवल इन से मतलब छोटे छोटे ट्रिप्स करके कुछ काम करना है, कुछ करना है, तो इन्हें थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन थोड़े से मूडी तो रहते ही। ठीक है, ठीक है। नंबर 3 किसका है? किसका फोन नंबर का टोटल 3 आ रहा है ना? आईडी का 3 आ रहा है, और किसका 3 है? ठीक है, समीर जी का 3 है, सीमा जी का 3 है ना? ठीक है, तो अगर 3 नंबर है ना, तो 3 बता रहा है कि आपके अंदर अट्रैक्ट करने की, ये फोन नंबर जो अट्रैक्ट कर रहा है ना, वो क्या अट्रैक्ट कर रहा है कि मैनेजमेंट और लर्निंग स्किल्स। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, अब ये तीनों के बारे में ना, 3 नंबर हमने लिख लिया ना, तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी और चीजें आपको बताने वाला है। ठीक है, सो दैट और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, पूनम शर्मा जी 3.5 कैसे आया? या दो फोन नंबर है आपके पास? 3.5 तो आ ही नहीं सकता, है ना? चलो कोई बात नहीं। तो 3, जिसके पास भी नंबर 3 है ना, उसके पास मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती हैं, वो किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हैं इजीली, और उनके पास है ना सीखने की चाह रहती है। तो जनरली ये लोग क्या करते हैं, जिनके पास जो नंबर 3 होता है ना, आप इनकी जब फोन में इनके ब्राउजर की हिस्ट्री चेक करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द लिंक्स यही होंगे जहां से कुछ पढ़ना, कुछ सीखना,
या कुछ लर्निंग आ रही हो, ऐसी चीजें होंगी इनके पास। जनरली ऐसा भी देखा गया है कि ये न्यूज पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, जिसका भी 3 है, अगर वो रिलेट कर पा रहे हैं तो आर लिखेंगे। ठीक है, या फिर चीजों को मैनेज कैसे करना है, ऐसी चीजों के ऊपर, या फिर किसी क्रिएटिविटी के ऊपर, है ना, नया कुछ सीखना, नई कोई क्रिएटिविटी, ऐसा है ना। समीर जी रिलेट कर रहे हैं, पूनम जी रिलेट कर रहे हैं, है ना, ऐसा होता है इनके साथ। ठीक है, अब ऐसे ही नंबर 2 वालों के साथ क्या होता है, इनकी फोन हिस्ट्री में, इनकी फोन हिस्ट्री में क्या होता है, या तो ये रिलेशनशिप के बारे में सर्च कर रहे होंगे, या तो किसी मेडिकल इशू के बारे में आपको सर्च करते मिलेंगे। जनरली स्किन या दांतों से जुड़ी दिक्कतों के बारे में इनकी हिस्ट्री आपको मिलेगी, ये सर्च कर रहे होंगे, या फिर बाहर जड़ रहे हैं उसके लिए। जनरली ये 3 चीजें होती हैं, कुछ कुछ केस में आंखें भी, मतलब इन शॉर्ट गले से ऊपर वाली चीजें, और स्किन। ठीक है, तो 2 नंबर वाले लोग होते हैं ना, इनकी हिस्ट्री चेक करोगे ना तो ये चीजें आपको मिलेंगी। या तो ये रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने खूब सर्च किया है, या फिर किसी भी मेडिकल इशू को लेकर इन्होंने खूब सारी सर्चेस करी होंगी। ठीक है, ऐसे ही नंबर 1 ने क्या किया होगा, नंबर 1 के बाद क्या हिस्ट्री मिलेंगी, या तो इन्होंने ये सर्च किया होगा कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, और अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब चेंज करने के लिए इन्होंने ढूंढा होगा बहुत सारा। ठीक है, अगर कोई रिलेट कर पा रहा है तो आर लिखेंगे, नहीं तो इस तरीके की हिस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, या इन्होंने ऐसा बहुत कुछ सर्च किया होगा, या फिर इन्होंने ये सर्च किया होगा कि गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो क्या करें। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें ये सर्च करते हैं। ठीक है ना, पायल जी कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। ठीक है। ठीक है, तो देखो ये, अब ये बताएंगे कि नंबर 4 किस किसके पास आता है। नंबर 4 बताएंगे जल्दी, किसका मोबाइल नंबर का टोटल 4 आ रहा है, 4 किसका आ रहा है ना। अनिल जी का 4 आ रहा है, साक्षी जी का 4 आ रहा है, समीर जी के फादर जी का 4 है, ठीक है, मानिका जी का 4 है ना, है ना, ठीक है। ठीक है, तो 4 क्या कहता है, 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानर है। ठीक है, जिसके भी मोबाइल नंबर का टोटल 4 आ रहा है, वहां पर क्या होगा, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानर होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानर होते हैं। ये 4 नंबर ये बताता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें प्लानिंग करनी है, ठीक है, लंबी लंबी प्लानिंग करनी है, छोटी छोटी प्लानिंग भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर लंबी प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग जिसमें प्लान ए प्लान बी की जरूरत होती है, तो ये वहां पर फोकस होते हैं। ठीक है, तो अब इनके पास सर्च हिस्ट्री क्या क्या होती है। ठीक है, इसके बाद सर्च हिस्ट्री क्या क्या इनके पास मिल सकती है। एक टूल होता है जिसे कहते हैं माइंड मैपिंग टूल। माइंड मैपिंग टूल होता है, वो क्या करता है, जिसमें ना आप अपने सारे प्लान लिखते हो तो एक चार्ट जनरेट हो जाता है कि आपको पहले पहले क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है, लिंक्स बन जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर या वैसी कोई वेबसाइट इनके पास होती है, अगर ऐसा नहीं है तो ये एक्सेल पे बहुत काम कर रहे होते हैं फिर, या फिर पेपर पे लिख लिख के काम करेंगे। ठीक है, प्लानिंग तो इन्हें करनी है, फोन में जब नहीं हो पाता है तो ये प्लानिंग करके काम करेंगे। ठीक है, और दूसरा, इनके फोन के जो आइकन्स है ना, वो बहुत फैले हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, जिसका भी मोबाइल नंबर टोटल 4 आ रहा है ना, उसके फोन के आइकन बहुत ज्यादा फैले फैले मिलेंगे, ये अलाइंड नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है, और इनकी सर्च हिस्ट्री में क्या मिलेगा, सर्च हिस्ट्री में मिलेगा कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं। ठीक है, या छोटे छोटे शॉर्टकट से पैसा कैसे कमाते हैं। तो रिलेट कर पा रहे हो तो बताओ कि रिलेट हो रहा है इनमें से कुछ भी। ठीक है, ये नेट पे ये सोचते हैं कि मेरे को ये तो आइडिया आ गया, अब इस आइडिया को, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है। ठीक है, शशि जी कह रही है हाँ ऐसे ही होता है ना। ठीक है, अच्छा ऐसा भी देखा गया है, ऐसा ना कम देखा है मैंने, अभी ज्यादा नोटिस नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो नंबर 4 वाले मेल्स है ना, उनको हेयर फॉल की सर्चेस बहुत देखी गई है। ठीक है, मतलब सर के बाल उनको कम हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है सर में, तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत सर्च किया है। और जनरली ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों ने एटलीस्ट एक बार किसी भी शॉपिंग साइट से बालों के लिए कुछ खरीदा है। ठीक है, ऐसा भी देखा है हमने। ठीक है, हाँ, लॉन्ग टर्म प्लान पेपर वर्क ये करते हैं ऐसा। ठीक है,
जो पेपर वर्क कर रहे हैं ना, मान लो ऐसे इनके साथ क्या होता है, चार नंबर ध्यान देंगे। अ, वैसे तो ये फोन पे ही प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि हम फोन नंबर की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। वैसे हम ये भी एनालाइज कर सकते हैं इसके कि आपके पास जब कॉल आती है या आप कॉल करते हो तो किस टॉपिक्स पे आप ज्यादा बात करते हो वो भी पता चल जाता है, ठीक है। बट अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये बात कर रहे हैं कि या तो ये फोन पर ही प्लानिंग बना लेंगे, अपने पूरा शेड्यूल बना लेंगे, या फिर अगर इन्होंने पेपर पे बनाया ना तो फोटो खींच के रख लेंगे। ये होता है नंबर 4, टोटल फोटो खींच के रख लेंगे। इनके वो चेक करना स्क्रीनशॉट्स या फोटोज, तो पेपर की फोटोज बहुत मिलेंगी इस फोन में, जिसमें प्लानिंग होगी या कोई लिस्ट बनी हुई होगी काम की, ऐसा। ठीक है, ठीक है। प्रभात जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है ना, रिलेट कर पा रहे हैं ना, है ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना। फोन नंबर के टोटल से ये समझ में आ गया कि आपकी फोन की हिस्ट्री क्या होगी, है ना। तो अब किसी को भी जानते हो ना तो उसकी फोन की हिस्ट्री चेक कर लेना, तो पता मतलब फोन का टोटल कर लेना, फोन नंबर तो है ही आपके पास, फोन नंबर सबके है ना, तो वो चेक कर लेना, है ना। सत्या जी गुड इवनिंग, है ना। हाँ अनिल जी, सबके साथ मैच नहीं होगा, ये बात तो सही है ना, ये तो हमने पहले रूल बता दिया ना कि सबके साथ मैच नहीं होगा। हो सकता है आपके साथ नहीं हो रहा हो, है ना। ठीक है। और अगर किसी के पास एक से ज्यादा फोन नंबर है ना तो उनके साथ भी फिर मैच नहीं होता, इसलिए ये दो रूल तो आपको स्टार्टिंग में बता ही दिए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस बारे में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन देखो, अगर 10 में से 6 या 7 लोगों का भी मैच हो रहा है तो मतलब चीज तो सही है, काम कर रही है ना, वो तो हो रहा है ना। कल भी हमने ये देखा था, कल वाली चीज वो सबके साथ ही मैच हुई थी, बहुत रेयर ही शायद कोई होगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से बताएंगे नंबर 5। नंबर 5 किसका है, फोन का टोटल 5 किसका है, जल्दी से बताएंगे। नंबर 5 किसका आता है, फोन नंबर का टोटल 5 किसका आता है। सीमा जी क्या हुआ आपको, आज फिर उदास बैठे हो। सीमा गुप्ता जी, मैम उदास क्यों बैठे हो आज फिर से, हैं। हाँ अभी ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, ओके। तो नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 में क्या होता है, जिसका फोन नंबर का नंबर, जिसके फोन का टोटल नंबर 5 आ रहा है, उसमें क्या होता है। ठीक है, नंबर 5 में ना ये अट्रैक्ट करता है ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट्स, किसी भी चीज में ग्रोथ या इम्प्रूवमेंट्स। मोस्टली ये ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट होती है मनी को लेके, मनी को लेके जहां पे पैसा खर्च करना। ठीक है, ठीक है। तो नंबर 5 के साथ क्या होता है, ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट्स। अब जिसका भी फोन नंबर का टोटल 5 आ रहा है ना, वो एक बार बताएंगे कि कौन इससे मैच कर रहा है, कि आपकी कॉल ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है जब आप किसी से बात करते हैं ना, मतलब जिसका भी फोन नंबर का टोटल 5 आ रहा है, कि जब भी किसी से बात करते हैं ना तो इनकी कॉल ड्यूरेशन 2-3 मिनट की तो नहीं होती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा भी हो सकती है। ठीक है ना, सब रिलेट कर पा रहे हैं ना। कोमल जी आईफोन, ये आपका नाम क्या है पता नहीं, आपने आर लिखा, रिलेट कर पा रहे हो। अखिलेश जी है ना, रिलेट कर पा रहे हो ना। तो ना नंबर 5 के साथ यही होता है। ठीक है, अब इनकी कॉल हिस्ट्री मतलब सर्च हिस्ट्री क्या क्या हो सकती है, जिस भी मोबाइल नंबर का टोटल है ना, सुनील जी कह रहे हैं सही है। हाँ समीर जी गॉसिप करते हैं ये, है ना, करेक्ट, तभी कॉल ड्यूरेशन लंबी हो जाती है। नहीं कई बार ना ग्रोथ की भी बात करते हैं। अच्छा ये क्या बात करते हैं वो भी खैर वो अलग टॉपिक है। तो सर्च हिस्ट्रीज क्या क्या हो सकती है इनकी, ठीक है, सर्च हिस्ट्री क्या क्या हो सकती है। ये सर्च करेंगे कि सेल कहाँ चल रही है, ठीक है, सेल कहाँ चल रही है तो वहां से कहाँ से पैसा खरीदना है, ऐसा सर्च करेंगे। या कम पैसों में बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, ऐसी इनकी हिस्ट्री होती है। या मनी से लेके इनको कुछ ना कुछ मिलेगा इनकी फोन की हिस्ट्री में। सर्च हिस्ट्री में चेक करोगे ना, गूगल पे क्या सर्च किया है, जब फोन में चेक करोगे ना तो ये चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, और एक चीज और देखी गई है, बट आई एम नॉट श्योर कि बहुत ज्यादा लोगों पे मैंने अभी ये ट्राई नहीं किया है, बट कोई रिलेट कर पा रहा है तो बता देना। जिस भी मोबाइल नंबर का 5 होता है ना, और ये जिस मोबाइल फोन में होता है, उनको जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट कोई ओपन करोगे ना, उसके कार्ट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी लेकिन उसने परचेज नहीं किया। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत जगह पे देखा है, बट अभी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे हैं, रिसर्च चल रही है इसकी अभी। अगर आप में से कोई ऐसा रिलेट कर पा रहे हैं तो बता दो। अच्छा आईफोन जी कह रहे हैं ऐसा होता है, कोमल जी कह रहे हैं ऐसा है, अखिलेश जी भी कह रहे हैं ऐसा है, मतलब जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो सही जा रही है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, हम थोड़े दिन में इसको और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये चीज सही है ना, जिसके मोबाइल नंबर का टोटल 5 आ रहा है वो कार्ट में चीजें रखते नहीं, खरीदते नहीं है। ठीक है, ठीक है। मजा आ रहा है, रिलेट हो रही है चीजें, है ना। मजा आ रहा है तो एक बार हम लिख दो, क्या मजा आ रहा है, चीजें रिलेट हो रही है, अच्छा लग रहा है, ऐसा ना फिर थोड़ा सा सही हो जाता है।
सही है, सही सही। बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे बढ़ने से चलो आगे बढ़े जाते हैं, फिर एक है ना छोटा सा अनाउंसमेंट करना था, कुछ मिस हो रहा है ना, तो आदमी, ठीक है ना, सब कह रहे हैं रिलेट हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखो बहुत सारी चीजें रिलेट होंगी, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है क्योंकि जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, वो ऐसी नहीं है कि कहीं से सुन ली, कहीं से पता चल गया और बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज हमने खुद से रिसर्च करी है तभी बता रहे हैं, वरना नहीं बता रहे। अगर फेस करते हैं ना, जैसे अभी एक मैंने आपको बताया, 5 का भी रिसर्च पूरी नहीं हुई है, अब आपने कंफर्म किया तो हम थोड़ा सा और श्योर हो गए कि हाँ सही जा रहे हैं हम, जो कर रहे हैं ना वो सही जा रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज हमारी डन हो जाती है ना, तभी हम आपको बताते हैं, ना ऐसे नहीं बताते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नंबर 6, किसका नंबर 6 आ रहा है जल्दी बताओ, फिर मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ 6 के बारे में। जल्दी बताओ 6 किसका आ रहा है टोटल, और इसकी जनरल चीज क्या है। फैमिली ओरिएंटेड एंड रिलेशंस दर्शाता है नंबर 6। ठीक है, मतलब अपनी फैमिली के लिए ज्यादा फोकस होते हैं, और किसी भी तरीके के रिलेशंस को लेके फोकस होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स का है ना 6। ठीक है, फादर का है, डॉटर का है, आपके खुद का है ना, हाँ ठीक है, डन है। ठीक है, तो 6 में क्या होता है, 6 में क्या होता है। अच्छा, 6 वालों की है ना कॉल हिस्ट्री, अब कैसी कॉल कह रहा हूँ, ये सर्च हिस्ट्री क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो 6 वालों की हिस्ट्री होती है कि ट्रैवल करने के लिए हमें कहाँ जाना है। ठीक है, जो रिलेट कर पाएगा आर लिखेंगे। ठीक है, जो जो रिलेट कर पाएगा आर लिखेंगे। तो इनके साथ क्या होता है, इनके पास ना दो चीजें बहुत अच्छे से देखी गई हैं, दो चीजें बहुत अच्छी से देखी गई हैं। एक तो ट्रैवल करने कहीं जाना है तो उसका लोकेशन ढूंढना, तो इनकी हिस्ट्री चेक करना, इनको दिखेगा आपको फोन में कि अलग अलग डेस्टिनेशन पॉइंट्स कुछ इन्होंने ढूंढे हैं, ये लोकेशन अच्छी है, ये लोकेशन अच्छी है। और इनके फोन में है ना स्क्रीनशॉट भी मिलेंगे आपको, जैसे गोवा का स्क्रीनशॉट है ना, सुनील जी कह रहे हैं हाँ ऐसा होता है, रिया जी कह रही है ऐसा होता है ना। तो जैसे गोवा की फोटो है या थाईलैंड की फोटो है, मतलब कुछ भी ऐसे है ना, जो सुंदर जगह हैं, उनके ना स्क्रीनशॉट्स इनके वहां पे मिल जाएंगे, जिसमें ऐसे ट्रिप के प्लान वगैरह, प्राइस वगैरह ऐसे लिखे हुए होते हैं, वो चीजें होती है ना। होता है ना, नीरज जी सही कह रहे हैं ना। ठीक है, होता है ना। तो और क्या हो सकता है इनकी हिस्ट्री में, और क्या होता है। तो ये तो हो गया। दूसरा इनके साथ है ना एक चीज और होती है, ये सबके शायद सब रिलेट ना कर पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल रिलेट कर लेंगे इस चीज को। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के मैं और श्योरली बता देता हूँ कि और हिस्ट्री में क्या होता है। ठीक है, तो और क्या मिलता है, आस पड़ोस में, मतलब आस पड़ोस में कहाँ पर पार्टीज है, मतलब जनरली डिस्को या पब में जाना। ठीक है, उस तरीके की पार्टीज जहां पर किसी भी तरीके से अल्कोहल सर्व होता है, ऐसी पार्टीज, वो भी ये सर्च करते हैं। और खास तौर से न्यू ईयर के टाइम पर, या फिर ऐसे कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं ना जब, तब ये बहुत ज्यादा इनकी हिस्ट्री मिलती है। ठीक है, तब बहुत ज्यादा हिस्ट्री मिलती है। ठीक है, तो ये पार्टीज वाला, और ये ट्रिप कहीं घूमने जाना है, ऐसी फोन हिस्ट्री इनकी मिलती है इनके फोन में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कॉल ड्यूरेशन कैसी होगी, क्या बातें करते होंगे फोन पर, वो सारा भी पता चल जाता है। बट अभी हम उस कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, वो फिर कभी करेंगे। लेकिन आज तो हम कॉल हिस्ट्री की थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है उन्होंने क्या सर्च किया होगा। ठीक है, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं ना सब, है ना। अच्छा, एक चीज और है, 6 नंबर की एक चीज और भूल गया मैं। ठीक है, अब है ना इनके पास जब भी देखोगे ना फोन में, तो अपने फैमिली की फोटोज बहुत सारी होंगी। फैमिली की फोटोज बहुत सारी इन द सेंस, ऐसे तो सभी के पास होती हैं, बट इनके पास कुछ स्पेशल फोटो जरूर होंगी अपनी फैमिली की, जो ग्रुप फोटो होती है जिसमें सारे फैमिली मेंबर एक साथ हैं। ऐसी फोटोज इनके फोन में जरूर देखी गई है। और भी ज्यादा देखा गया है कि इन्होंने अपने किसी लव वंस की, अगर रिलेशनशिप में है तो, या फिर किसी फैमिली मेंबर्स की वॉलपेपर लगा रखा है, ऐसा भी देखा गया है। अगर ऐसा नहीं है तो इनके वॉलपेपर में ना पिंक कलर का टोन आ रहा होता है। ठीक है, पिंक कलर मतलब रोज लगा लिया, ऐसा कुछ कर लिया तो पिंक कलर का टोन आ रहा होता है, मतलब कुछ ना कुछ पिंक या रेड ऐसा टोन आ रहा होता है। ठीक है, कौन रिलेट कर पा रहे हैं इन चीजों को, तो आर लिखेंगे, कुछ भी रिलेट कर पा रहे हो ना तो आर लिखोगे। ठीक है, तो ऐसा होता है 6 नंबर के साथ। ठीक है, जिसका भी मोबाइल फोन का टोटल नंबर 6 होता है। चलो अब जल्दी से बताएंगे किसका मोबाइल फोन का टोटल नंबर 7। जल्दी से बताइए 7 किसका। 7 है ना, बहुत सारे है ना 7। हाँ, ठीक है। 7 का मतलब होता है, 7 का क्या मतलब होता है, हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस, हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस।
नंबर 7, जिसके भी फोन नंबर का टोटल हो रहा होगा ना, ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे होंगे ताकि इनको सक्सेस मिल जाए। ठीक है, ये नंबर इनसे यही करवाएगा। अब हार्डवर्क में ना और क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब इनकी सर्च हिस्ट्री में आपको क्या क्या मिलेगा ये बता रहे हैं। ठीक है, अब जो रिलेट कर पा रहे हैं ना वो बताएंगे। ठीक है, अब इनकी सर्च हिस्ट्री में आपको दिखेगा कि जॉब चेंज करने के लिए इन्होंने सर्च किया होगा। ठीक है, ठीक है, जॉब चेंज करने के लिए उन्होंने सर्च किया होगा। Naukri.com, Monster.com ऐसी एप्लीकेशन इनके फोन में आपको मिला करेगी, और ये जॉब सर्च करते रहते हैं हमेशा। बहुत सारी केसेस में जॉब सर्च करते रहते हैं। अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो क्या, तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए मल्टीपल सोर्सेज ढूंढने में लगे रहते हैं। तो इनके पास है ना बिजनेस के लिए सोर्सेज अरेंज करना, किसी भी तरीके के सोर्सेज रिसोर्सेज अरेंज करना, वैसी हिस्ट्री इनके फोन में दिखती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, इनके फोन में आपको हिस्ट्री दिखेगी या फोटोज दिखेंगी जो मंदिर से जुड़ी हुई होंगी, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई होंगी। ऐसी फोटोज आपको इनके फोन में जरूर मिलेंगी, है ना। शायद ही कह रही, हाँ ऐसा है ना। कमेंट में बताएंगे तो और अच्छा रहेगा, जो रिलेट कर पा रहा है कमेंट में आर लिखेंगे, है ना। ठीक है, अब इनके है ना वॉलपेपर भी देखा गया है, उसमें कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल होगा, या या स्पेस का कुछ वॉलपेपर मिलेगा इनके फोन में, है ना। या तो स्पिरिचुअल होगा किसी तरीके से, या स्पेस का होगा। ठीक है, ऐसे कुछ इनके साथ वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, या उन कलर से इंस्पायर्ड होंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है नंबर 7 के साथ। ठीक है, अच्छा कुछ केसेस में ना ऐसा भी देखा गया है, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि नंबर 7 के जो भी फोन होंगे जिसके बाद नंबर फोन 7 है, इनके फोन में मतलब फोन का जो कवर इन्होंने लगा रखा है ना, उस पर स्कल बना हुआ होता है, मतलब बोन्स से कुछ बना, स्कल समझते हैं ना, मतलब, है ना, हड्डियों का ढांचा, ऐसा कुछ बना हुआ होता है किसी किसी में। ठीक है, किसी किसी में होता है, या तो स्पिरिचुअली जुड़े हुए होंगे, या तो मंदिर की फोटोज होंगी। अगर वैसा नहीं हुआ है तो किसी किसी केस में ऐसा होता है, किसी ना किसी तरीके से ना स्कल वाला टोन आ रहा होता है, या तो वॉलपेपर में, या आइकन्स में, या फोन के कवर में, ऐसा कुछ मतलब थोड़ा सा हॉरर हो जो ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है ना। गौतम जी कह रहे हैं सब कुछ रिलेट हो रहा है ना। हाँ, छाया जी कह रहे हैं लक्ष्मी माता की फोटो है, करेक्ट, मैंने वही बोला। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई सारी चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पर, जिसका भी फोन का नंबर टोटल 7 आएगा वहां ऐसा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, सही है, अच्छा है ना, सही चल रही है चीजें, सही है। तो कैमरा ऑन कर लो बाकी लोग, है ना, कैमरा भी ऑन करेंगे तो और अच्छा रहेगा, और मजा आने लगेगा। हाँ, चलेगा, जितना अच्छा लगता है जब सब कैमरा ऑन करते हैं ना। करेक्ट, अभी देखो मेरे पास है ना 2 विंडो आ रही होती हैं, जिसमें मेरे को दिख रहा होता है कि किसने कैमरा ऑन किया, तो अभी सबका कैमरा ऑन दिख रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, अब प्रदीप जी स्माइल करते हैं तो और अच्छे लगते हैं सर। हाँ देखो कितनी बढ़िया, ऐसे ही छुपा के बैठे थे, स्माइल है ना, सब लोग स्माइल करते हैं, कितने अच्छे लगते हैं सब। करेक्ट, जयदीप जी की स्माइल तो छुपी हुई थी और दिखी नहीं रही थी मेरे को। है, क्या बात है। अनिल जी आप क्यों नाराज हो, हैं, नाराज नहीं हो ना, आपसे रिलेट नहीं होता नाराज ही रहोगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है। रिलेट तो होगा सर, कुछ और रिलेट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चले। ठीक है, चलो अब बताओ 8 किसका आ रहा है, 8 किसका आ रहा है, किसके मोबाइल फोन का टोटल 8 आ रहा है, जल्दी से बताओ। आ रहा है ना, है। ठीक है, देखो जब आप बताएंगे ना कि आपके पास ऐसा नंबर है तो उस नंबर के बारे में ज्यादा बात करने में अच्छा लगेगा। जब किसी का है ही नहीं तो फिर बात क्या करूं, आप बता ही नहीं पाओगे कि रिलेट हो रहा है। तो इसीलिए मैं पूछता हूँ कि आप बता दो किसका है तो हम उतना बता पाए, है ना। होगा नहीं तो फिर कैसे बताएंगे। ठीक है, विपुल जी का है, जयदीप जी का है, योगिता जी का है ना। ठीक है, अच्छा आपके सिस्टर का, हाँ रिलेशन में किसी का है, भाई बहन, किसी और का दोस्त का ऐसा है, हस्बैंड का है, हाँ ठीक है, तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो नंबर 8 क्या दिखाता है, नंबर 8 क्या बताता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं और लाइफ में चैलेंजेस भी आ रहे हैं। ठीक है, हार्डवर्क कर रहे हैं और लाइफ में चैलेंजेस भी आ रहे हैं, ये नंबर 8 अट्रैक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, हार्डवर्क भी अट्रैक्ट कर रहा है और चैलेंजेस भी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। अच्छा, 2 फैमिली मेंबर्स का आर्य रीता जी का है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब नंबर 8 के फोन की हिस्ट्री में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं फोन की हिस्ट्री में ऐसा क्या हो सकता है। हमने एक बात करी थी पहले भी, तो ये भी है ना जॉब सर्च करने में लगे होते हैं। ठीक है, नंबर 8 भी जॉब सर्च करने में लगा होता है, लेकिन इनकी है ना थोड़ी सी जॉब एक अलग तरीके का सर्च करते हैं, जिसमें ये अपनी लोकेशन से दूर चले जाएं। मेन फोकस तो यही होता है। ठीक है, या तो इंडिया के बाहर चले जाएं, या फिर अपने सिटी से दूर चले जाएं, या ऐसा कहीं चले जाएं। ठीक है, ऐसी इनकी हिस्ट्री मिलती है कि ये जॉब सर्च करने में लगे होते हैं और कहीं दूर चले जाएं। ठीक है, ऐसा होता है। और क्या हो सकता है नंबर 8 के, जब भी हम जिसकी फोन मोबाइल नंबर का टोटल 8 आ रहा होगा, तो उनकी हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि ये ऐसी लोकेशंस इन्होंने सर्च की होती हैं, ऐसी लोकेशंस इन्होंने सर्च की होती है जहां पर ये अकेले रह सकें। ठीक है, या फिर ये जनरल लाइफ में भी अकेला या शांत रहना पसंद कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। अब इनके फोन में है ना ऐसा देखा गया है कि कोई छोटी मोटी गेम्स भी आपको मिलती हैं, छोटी मोटी गेम्स मिलती हैं, जिसको खेल के टाइम पास कर लेते हैं, माइंड फ्रेश कर लेते हैं, लेकिन दूसरे से बात करना से ज्यादा उस गेम को खेलना ही पसंद कर रहे होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, छोटी मोटी सी कोई गेम, हल्की फुल्की गेम्स इनको थोड़ा सा सही लगता है, इनके फोन में होता है। ठीक है। ठीक है, अब ये ना जनरली जब आप इनको फोन पे बात करते हो सुनोगे ना, तो ये मनी को मैनेज कैसे करना है वैसी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, या मनी से जुड़े इन्होंने कुछ सर्चेस भी करी होंगी, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, मनी से जुड़ी कोई सर्चेस करी होंगी, या कोई वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, हिस्ट्री में तो वो भी आएगा ना। ठीक है, इस तरीके की चीजें इन्होंने करी होती है नंबर 8 में। किसने करी होती है, नंबर 8 का लिया। ठीक है, अब नंबर 8 का प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा ऐसा है कि इनके पास है ना बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं मिलेगी इन कंपेयर जो बाकी सारे नंबर्स के साथ आपको मिलेगी। 1 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर है ना, उनमें से 8 एक ऐसा नंबर है जिसकी हिस्ट्री कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम होगी, कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम होगी, वरना तो सभी की होगी, ऐसी कोई दिक्कत है, थोड़ी सी कम होगी इनकी। ठीक है। ठीक है, कोई रिलेट कर पा रहे हो तो आर लिखेंगे, नहीं तो अब हमें आगे चलेंगे नंबर 9 के ऊपर, और ये बताएंगे फोन नंबर में नंबर 9 किसका टोटल आ रहा है ना, रिलेट हो रहा है ना सबका, बहुत बढ़िया है ना, रिलेट हो रहा है ना, है ना। हाँ, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी 9 के ऊपर आता है ना, सबने रिलेट किया है ना ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, चीजें सही काम करती हैं ये, अच्छी होती है ना। ठीक है। ठीक है, हाँ रिलेट हो रहा है, ब्रदर का है ना, बहुत बढ़िया। चलो, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9, और न्यूमरोलॉजी का सबसे यूनिक नंबर नंबर 9। ठीक है, न्यूमरोलॉजी का सबसे यूनिक नंबर है नंबर 9। ठीक है, बहुत ही यूनिक नंबर, बहुत ही सही नंबर है ये। ठीक है, तो नंबर 9 क्या बताता है, अगर आपके फोन नंबर का टोटल 9 आ रहा है, तो ये आपकी लाइफ में ह्यूमैनिटी, हीलर और स्ट्रगल को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ह्यूमैनिटी भी देगा, मतलब दूसरों की मदद भी करोगे आप, दूसरों की हीलर भी वही है कि किसी को प्रॉब्लम है तो उससे बाहर निकाल के लेके आना, और स्ट्रगल भी देगा। ठीक है, लाइफ में स्ट्रगल्स भी देगा, है ना। शशि जी कह रहे हैं 100% राइट, गौतम जी कह रहे हैं राइट, सही बात है ना। जो जो रिलेट कर पाएंगे उसी टाइम कमेंट में डालते रहिएगा कि हाँ रिलेट हो रही है चीजें, तो जब आपको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे तो मैं ज्यादा बता पाऊंगा, है ना। ठीक है। ठीक है, नेहा पाटिल जी आज लेट हो गए आप, है? कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा तो नंबर 9 की बात करते हैं हम। नंबर 9 जिस जिसके फोन का नंबर टोटल आता है, उनकी हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। इसकी हिस्ट्री में ना सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, दुनिया जहाँ की सब कुछ देखने को मिलेगा, ऐसी हिस्ट्री होती है इनकी। 1 से लेकर नंबर 8 तक लोग जो जो सर्च करते हैं ना, नंबर 9 ने वो सब सर्च किया हो, सब कुछ होगा इसकी हिस्ट्री में। ठीक है, नेहरी कह रही वेरी रिलेटेबल। ठीक है, है ना। शशि, शशि जी, हाँ, तो शशि जी आप बता दीजिए मैं जो कह रहा हूँ सही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा नेहा जी आपने वैसे अटेंड किया, ठीक है ना। गौतम जी कह रहे सही है ना, सब सही, रहे सही है, सही बात है ना, सही बात है ना। तो इनके पास क्या है ना, अभी तक हमने 1 से लेकर 8 तक जितने नंबर की बात करी, वो सारी हिस्ट्री ऐसे रैंडमली उठा लो और वो दे दो नंबर 9 को कि इनके फोन में ऐसी ऐसी हिस्ट्री होती है।
तो भैया वो सब मिलेगा। ठीक है, तो नंबर 9 सबका मिक्सचर है, इसलिए मैंने बोला कि मुझे नंबर 9 बड़ा पसंद है और ये बड़ा यूनिक नंबर है। ठीक है, नंबर 9 के लिए तो यही है, इनकी हिस्ट्री में आपको सब मिलेगा। आईटी से जुड़ी चीजें, जॉब ढूंढना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में जाना, मतलब स्पिरिचुअल वाली चीजें सर्च करना, इनके फोन के वॉलपेपर से चेंज होते रहना या फिर किसी एक वॉलपेपर पे कई सालों तक स्टिक रहना, इनकी कॉलर ट्यून एक ही रहना, या फिर जो फोन के साथ डिफॉल्ट आई थी वो बने रहना। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे सारे नंबर के साथ होती हैं। वो नंबर्स का ये भी पता चल जाता है कि फोन की कॉलर ट्यून क्या लगा रखी होगी, वो भी आइडिया लग जाता है ना। वॉलपेपर भी करेक्ट आ रहा है ना, है ना। हाँ, है ना। ब्यूटी बिजनेस के लिए कौन सा नंबर सही रहेगा वो समझने के लिए तो आपको फिर और ज्यादा सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए आना पड़ेगा। फिर उसमें ब्यूटी क्या सारे प्रोफेशन का बताएंगे। ठीक है, अच्छी खासी लिस्ट है वो तो सारी लिस्ट आपको सिखाएंगे कि कौन से नंबर क्या होते हैं, क्या कैसे इफेक्ट करेंगे, सब आएगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी 1 से लेके 9 तक के नंबर्स के बारे में। हमने ये समझा कि मोबाइल नंबर का जब हम टोटल निकालते हैं तो उसमें जो नंबर का टोटल आएगा उसका कैसे इफेक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ के ऊपर। और साथ ही साथ हमने ये भी समझने की कोशिश करी कि अगर ये टोटल आ रहा है तो आपके फोन की हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आप देख पाएंगे। ये अच्छी चीज थी कि नहीं, किसने ये चीज पहले कहीं पढ़ी हुई है वो बताएंगे, और नहीं पढ़ी तो एन लिखेंगे, पढ़ा है ऐसा कुछ तो वाई लिखेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से बता दो। है ना, नहीं पढ़ा ना। सीमा गुप्ता जी ने पढ़ा हुआ है ना, चलो अच्छी बात है, फिर तो सही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों ने, विपुल जी ने भी ये चीज पढ़ रखी है ना। चलो बहुत अच्छी चीज है ना। करेक्ट। तो सीमा जी और विपुल जी से एक चीज है कि आपने पढ़ा हुआ है तो रिलेट सेम चीजें हैं या अलग चीजें हैं वो बता दो कमेंट में, कि सेम चीज ही बताई मैंने या कुछ अलग बताया, ये बता। सेम है तो लिख दो हाँ सेम था, अलग था तो लिख दो डिफरेंट था, है ना। ऐसा थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना कि हाँ चलो ठीक है। ठीक है, विपुल जी कह रहे हैं डिफरेंट है, ऐसा पढ़ा था लेकिन डिफरेंट, आज कुछ डिफरेंट पढ़ा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो इम्प्रूवमेंट ही हुई ना आज। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा लगता है वो सब, है ना। सीमा जी कह रहे हैं डिफरेंट है ना। अभी तो बहुत शायद ही बहुत कुछ बचा है सीखने के लिए। ठीक है ना। हाँ हाँ, है ना, अभी अभी एक और चैप्टर पे चलेंगे आज, तब और चीजें बताएंगे, है ना। नंबर 1 का रिपीट कर दें, है ना। देखो नंबर 1 क्या होता है, जो सक्सेस देता है और फेम देता है, ये तो है ही। ठीक है, सक्सेस और फेम देता है, ये तो नंबर 1 का है ही। बाकी अब है ना, फ्लो में मैंने एग्जैक्टली क्या बताया था वो याद नहीं आएगा मेरे को। ठीक है, वीडियो देखना पड़ेगा नहीं तो आपको बाद में एग्जैक्टली मैंने क्या बताया था ऐसे तो याद नहीं आएगा मुझे। तो रुको अभी बाहर निकलने दो मेरे को कि क्या क्या बताया था। नंबर 1 के साथ क्या होता है, इन्होंने है ना, जो फोन की हिस्ट्री होती है उसमें स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में इन्होंने सर्च किया होता है। ठीक है, जैसे 2 ने भी सर्च किया होता है स्किन से जुड़ी तो। ठीक है, नंबर 1 कोशिश करते हैं कि इन्हें सक्सेस कहाँ मिलेगी, ऐसी चीजों को ये सर्च करते हैं। ठीक है, जॉब भी सर्च करते हैं, ये ऐसा भी होता है मतलब। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैंने क्या बोला तो वो ऐसा तो याद नहीं आएगा। नहीं ऐसे तो सारे दोबारा बताएंगे, अब जिसको दोबारा देखना उसे वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे सारे बाकी मेंबर्स कहेंगे हम ऐसे जल्दी आए थे। ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, फेयर नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो अभी पता है क्या, अभी पता है क्या, अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब आप है ना अपने फोन नंबर से लिख के रखोगे, और अब मैं आपको बताऊंगा आपके फोन नंबर में अगर इस टाइप का कोई नंबर अवेलेबल है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, तो अब वहां पे हम स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, सो दैट आप मेरी आवाज को सुन पाओ और अपने नंबर को देख पाओ और एनालाइज कर पाओ। ठीक है, ठीक है। चलो समीर जी, अगर आपने पूछा था ना, ऐसे नाराज नहीं होना, मैं बता देता हूँ कि नंबर 2 वालों के साथ क्या होता है कि स्किन के इश्यूज, आंखों से जुड़े इश्यूज के बारे में ना उन्होंने बहुत ज्यादा सर्च करी होती है, या रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा सर्च किया होता है, नंबर 2 के साथ ऐसा होता है। ठीक है, नाराज नहीं होना। ठीक है। ठीक है, गौतम जी वेलकम। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस टाइम तक है ना सारे ज्वाइन कर ही चुके हैं जो कल थे, है ना। तो एक चीज है, मैं आज कुछ नाम ले रहा हूँ, अगर इसके अलावा कोई और ऐसा है जिसने पेमेंट कर दी थी
लेकिन हमारी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया तो वो बता देंगे। मैं नाम बता रहा हूँ जिन जिनकी पेमेंट्स आ चुकी है एडवांस कोर्स के लिए, जो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो निकिता शुक्ला, सुमन कुमारी, विनोद पराशर, दीपक खन्ना, मनीषा गोयल, आकृति सिंह, आदित्य वर्मा और शिवम गुप्ता। ठीक है, इसके अलावा शिवम गुप्ता जी ने फिर आज ही कांटेक्ट किया। ठीक है, इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट करी है लेकिन अपनी कोई भी डिटेल हमको नहीं दी है, मतलब स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया है, ना ही हमें कॉल किया, ना ही हमसे कोई कांटेक्ट किया। तो ये 2 लोग जो भी हैं हम उनको एनरोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप प्लीज अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। ठीक है, जहां से भी आपने पेमेंट करी थी, जो क्यूआर कोड स्कैन करके, वहां पर पेमेंट शेयर करने का, मतलब स्क्रीनशॉट शेयर करने का ऑप्शन था। ठीक है, तो सबने किया है बट आपने नहीं किया, मिस कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्लीज शेयर कर दो। ठीक है। ठीक है, डन है। चलो, कैमरा ऑन कर लो। देखो फिर से दोबारा से कैमराज ऑफ हो गए हैं, है ना। कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, और कोई और भी अगर एडवांस कोर्स में आना चाह रहा है तो आ जाओ बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। 5 तारीख से स्टार्ट करेंगे एडवांस कोर्स, है ना। उसमें ये तो होगा ही, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है। ठीक है, अब है ना 2 मिनट हम आपसे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस कर दो। एकता जी, अभी है ना ग्रुप में डिटेल आ जाएंगी, ग्रुप में डिटेल आ जाएगी एडवांस की भी। और अगर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी कुछ एडवांस लेवल पे एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो ना, तो उसकी भी आ जाएगी। वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बाकी मेंबर्स भी चाहते हैं कि डिटेल दिखा दो तो लिख दो, डिटेल दिखा दो, डिटेल लिख दो, मतलब DDD लिख दो, तो मैं अभी डिटेल्स दिखा दूंगा कि क्या होता है। वो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जो भी मेंबर सीखना चाहते हैं, आगे एडवांस कोर्स में आना चाहते हैं, D लिख दो, तो फिर हम कोर्स की डिटेल भी दिखा देंगे, उसको दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अलका जी, सुनील जी, है ना। चलो मैं आपको ना डिटेल दिखा देता हूँ, और मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि इस कोर्स की है ना, मतलब अभी जो ये 3 दिन का सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी ये भी सब बता देते हैं, और फिर हम चलेंगे आगे फोन नंबर के और एनालिसिस। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देते हैं। ठीक है। ठीक है? चलो, अभी आप अपने अपने फोन नंबर को ध्यान से देखेंगे, और ये देखेंगे किसके फोन नंबर में 1 और 2 आ रहा है, तो जल्दी से बताओगे। जिसके भी आ रहा है ना, वो M लिखेंगे कि हाँ मेरे फोन में आ रहा है। M लिख दो कि मेरे फोन में आ रहा है। एक सेकंड लगे हुए तो है, एक। ठीक है, तो जिसकी भी नहीं, ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि आपके फोन नंबर में ना 1 और 2 एक साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 पहले आ गया, फिर उसके बीच में कोई नंबर आ गए और फिर 2 आ गया, ऐसा नहीं। एक साथ आने चाहिए 1 और 2। ठीक है, 2 1 की भी बात नहीं कर रहे हैं हम, 1 और 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, 1 और 2 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप 1 और 2 बताता है कि आपके फेस पर एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, आपके फेस पर एक ग्लो और अट्रैक्शन होता है, और आप मनी सेव करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, सीमा गुप्ता जी, कल आपको मना किया था ऐसे बैठने के लिए, आप फिर वैसे बैठे हो। देखो फिर डांट लगती है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, फिर ऐसे नहीं करो। मेरा फायदा थोड़ी है इसमें, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ, मानते नहीं हो। ठीक है, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 2 जो रिलेट कर पा रहा है वो R लिखेगा। ठीक है, 1 और 2 क्या करता है, आपके फेस पे ग्लो होता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो चमक आ जाए फेयर एंड लवली वाली बात, वो वैसी बात नहीं कर रहे हैं। बट एक अलग से ग्लो होता है ना, जो वैसे रहता है इनके फेस पे। और इनको मनी सेव करने में ज्यादा फोकस होता है, कि पैसा सेव करना चाहिए, ऐसा फोकस ज्यादा होता है। ठीक है। ठीक है, रिलेट हो रहा है ना, मोनिका जी कह रहे हो, बुली कह रहे हैं रिलेट हो रहा है ना। सीमा जी भी कह रही है हाँ रिलेट हो रहा है। ठीक है, हाँ होगा सर, बिल्कुल रिलेट होगा। ठीक है ना? ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अगले नंबर पे चलते हैं। एक और नंबर के ऊपर आते हैं। अब बताएंगे किसके पास, किस, हाँ सीमा जी भी कह रहे हैं रिलेट हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बताएंगे किसके पास 444 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ना दो कंडीशन है। या तो 444 एक साथ आ रहा है, पहले हम उसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो फोन के बीच में है, बाद में है, एंड में है, कैसे भी है। 3 बार 4, 444 किसके आ रहे हैं वो बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। किसी के हैं 444? जल्दी से बताओ अगर है तो, है ना। 4 बार 4 है, अच्छा। तो ठीक है, अभी मैं कुछ बताने वाला हूँ, हम रिलेट कर लोगे। आपके फादर का है, ठीक है। और किसका है? जिनमें 444 एटलीस्ट एक बार, चार मतलब 3 से ज्यादा बार है तो भी बता दो। बट हम अभी 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, डन है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब वो मेंबर जिसके फोन नंबर में 3 बार 4 तो आ रहा है, लेकिन अलग अलग जगह पर है, एक साथ नहीं है, अलग अलग जगह पर है, वो कौन है? वो बता दो जल्दी से। कि हाँ 3 बार तो हाँ, जैसे निहारिका जी का है 444 एंड 4, मतलब 444 एक साथ आ रहा है और 4 एक साथ आ रहा है, ऐसे कौन है? मतलब अलग अलग जगह पर भी है तो भी चलेगा, है ना। है ना, मतलब 4 आया, फिर एक नंबर आ गया, फिर 4 आया, फिर कोई नंबर आ गया, 2 3 नंबर आ गए, एंड में 4 आ गया, ऐसा कुछ चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, डन है। ठीक है, तो अब इसके पीछे ना एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, मैं वो भी बता दूंगा आपको, मतलब पर्सनल, मेरे साथ ही हुआ है कुछ ऐसा, इसीलिए। ठीक है, 2 टाइम 4 आता है योगिता जी, नहीं तब ये एप्लीकेबल नहीं है, वो अलग चीज है। अभी हम बात कर रहे हैं 444 या उससे ज्यादा कुछ है तो। ठीक है, मतलब 444 चीजें रिलेट हो जाएंगी, ज्यादा है ना तो वो और दिक्कत वाली चीजें हैं। तो आपके साथ क्या होता है, जिसके भी फोन नंबर में ट्रिपल है तो आपके पास लिटिगेशन, झूठे इल्जाम लगना, ठीक है, ऐसी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब क्या होता है, या तो कोर्ट कोर्ट में जब जाएंगे ना, कोर्ट के कोई इशू चल रहा होगा, या पुलिस का कोई इशू चल रहा होगा, या फिर कोई चोरी का इंजाम लग जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं हुआ ना तो छोटे छोटे इंजाम लगते रहेंगे, मतलब काम आपका था भी नहीं, फिर भी दूसरा आके बोलेगा कि तुम्हारी वजह से काम खराब हो गया या तुमने काम नहीं किया। इसको मतलब कहेंगे कि झूठा इल्जाम लगना, जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं था। आपको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं करने के लिए, लेकिन आपको बोल दिया नहीं, वे गलती तो तुम्हारी है। ठीक है, निहारिका जी रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। ठीक है, तो नंबर 4 के साथ ऐसा ही होता है, जिसके बाद भी मतलब 3 बार 4 होता है उसको अगर आपके पास नहीं है ना, तो चांसेस बहुत हाई है कि किसी ना किसी तरीके से आपको पुलिस स्टेशन या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक बार से ज्यादा टाइम आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा तो होके ही रहेगा। ठीक है, और कोर्ट के अगर कोई काम है ना तो वो तो फिर थोड़ा लटकाएंगे ही आपको, वहां पे फिर मनी लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, कि पैसे की बर्बादी होगी, तभी आपके वो मुद्दे सॉल्व होंगे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो 4 4 4 ये करेगा। ठीक है, तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब कॉलेज में थे ना तो मैंने एक नंबर लिया था, उसमें ऐसे 444 था। तो मेरे फ्रेंड ने भी एक नंबर लिया था, तो उसको ये नंबर पसंद आया तो हमने एक्सचेंज कर लिया, मतलब मैं तो करना नहीं चाहता था, बट उसने एक्सचेंज कर लिया। तब तो हमको न्यूमरोलॉजी वगैरह कुछ मालूम भी नहीं थी, तब तो ऐसा था भी नहीं, है ना। बट कुछ सालों के बाद जब उसने जॉब करना स्टार्ट किया ना, तो उसके ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम लगने शुरू हो गए। तो फिर उसने जब बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमने वो नंबर चेंज करवाया, और फिर वो चीजें थोड़ी सी कुछ टाइम बाद सॉर्ट आउट होने लग गई थी। ठीक है, पहले तो उसने मेरे को बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जब उसने बताया तब फिर हमने और इसको देखा और फिर नंबर को चेंज किया, ऐसा हुआ। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद चीजें सॉर्ट आउट होने लग गई। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए। चलो अब ये बताओ किसके फोन नंबर में 45 आ रहा है? 45 किसके साथ पास आ रहा है? 45, 45 किसके फोन नंबर में आ रहा है, जल्दी से बताओ। 4 5 एक साथ किसके आ रहा है? हाँ हिमांशु जी कह रहे हैं लॉस ऑफ मनी हुआ है ना, हाँ होगा वो, नंबर 4 लॉस ही करेगा। ठीक है, रिलेशनशिप में भी वैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, है ना। लिटिगेशन इशू, रिलेशनशिप इशू, मनी लॉस, ऐसे चीजें ना 4 4 4 से होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें नंबर 4 5 45 की। किसकी बात कर रहे हैं? 4 5 45 की। ठीक है,
तो जिसके पास भी 45 आ रहा है ना, ये पर्सन रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर बेसिस का मतलब ऐसा नहीं कि हर रोज, मतलब रेगुलरली कभी ऐसा होता जाता है, मतलब महीने में कई बार ये मेडिसिन के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर्स को पैसा दे रहे हैं या फिर मेडिसिन पे खर्चा कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि घर में कोई है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके लिए ये मेडिसिन लेने जाते हैं और मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आ रहे हैं। ठीक है, या इनको खुद खुद से कुछ मेडिकल इश्यूज है तो इनको मेडिकल हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीजें इनके साथ हो जाती हैं, है ना। समीर जी कह रहे हैं रिलेटेबल ऐसा होता है ना। प्रभात जी कह रहे हैं ना, सुनील जी भी कह रहे हैं ऐसा होता है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। ठीक है, ठीक है। तो रेगुलरली कुछ भी ऐसा चलता रहेगा जिस वजह से, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, लेकिन फार्मा में काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हमने देखा है कि उनके कोई इशू नहीं हो रहे होते हैं लेकिन वो फार्मा में काम कर रहे होते हैं, दवाइयाँ उनका केमिस्ट की दुकान होती है। ठीक है, या फिर वो हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है। ठीक? तो इसमें से कुछ भी रिलेट हो जाता है। इन शॉर्ट, दवाइयों से जुड़ी जगह पे चक्कर तो लगेंगे। ठीक है, और पैसा भी खर्च होता है, ये भी हो जाता है। ठीक है, अगर कोई जॉब भी कर रहा है ना, तो वो ट्रैवल करने के लिए पैसा खर्च कर रहा है, तो इन शॉर्ट उसकी जेब से पैसा जा रहा है उस जगह तक जाने के लिए या वहां जाके खर्चा करने के लिए। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि किसी का कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स कई सालों से कुछ ऐसी मेडिकल इश्यूज से है कि हर हफ्ते हर महीने मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, ठीक है। इन पर्सन को अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए ना तो काफी तकलीफ होती है, अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो काफी तकलीफ होती है कई सालों तक, है ना। आपने सुना होगा ना, ऐसे केस हो जाते हैं कि बोन ठीक से जुड़ी नहीं है, जगह पे जुड़ी नहीं है। वैसे केस भी कई बार देखे गए हैं इनके साथ, जिस वजह से ये मेडिक दवाइयों पे फिर पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी देखा जाता है। ठीक है, रिलेट हो रहा है सबका? कौन को रिलेट कर पा रहा है बताओ जल्दी से। और सुनील जी, रेमेडीज तो होती हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो रेमेडीज आपको फोन नंबर चेंज करने से होगी या नहीं होगी, बट हमारा फोकस ये रहता है कि हम फोन नंबर चेंज ना कराएं अनटिल अनलेस एक वही माध्यम है कि प्रॉब्लम से बचा जा सके, है ना। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि नंबर चेंज कर लो, इतना आसान थोड़ी है। ठीक है, नंबर चेंज ऐसे थोड़ी हो जाता है। ठीक है, तो रेमेडीज होती है। ठीक है, इन शॉर्ट जब आप मेरा फोन नंबर एनालाइज करोगे ना, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर आपका नंबर खुद ही खराब है। अरे भैया, आपको लग रहा है ना खराब है, मेरे को तो पता है ना कि मेरे वो नंबर क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा जब आपको चीजें समझ में आ जाती है ना, तो आप अपने लिए रिलेट कर लेते हो, नंबर चेंज करने की हर बार जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलें। अब किस किस के फोन नंबर में 6161 आ रहा है, जल्दी से बताओगे 6161 किसके फोन नंबर में आ रहा है? जल्दी से बताओ किसके फोन नंबर में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, हाँ, ठीक है। अब जो रिलेट कर पाएंगे वो बताएंगे। देखो अभी हमने जो अभी प्रीवियस नंबर पढ़ा 45 वाला, उसमें क्या हो रहा था कि हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस नंबर में क्या होगा, जॉइंट पेन्स होने की दिक्कत रहती है। ठीक है, क्या होता है, जॉइंट पेन होने की दिक्कत ज्यादा रहती है, बोन से जुड़ी हुई दिक्कतें ज्यादा रहती है। ठीक है, अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 6161 में, प्रियंका जी 61 में, है ना। इसमें ना अब एक चीज और होती है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो क्या है कि अगर आपके फोन नंबर में 61 आ रहा है, अब किसी किसी के साथ है ना रिपीट भी हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, 61 दो बार आ गया या 161 आ गया, ऐसा भी केस हो रहा होगा, तो उसके लिए सुनेंगे। आपको छोड़ के आपके स्पाउस को ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी मेडिकल इश्यूज वाली। ठीक है, आपको तो इश्यूज होंगे ही होंगे, वो तो होना या ना होना एक अलग बात है कि हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ भी हो सकता है, बट आपके स्पाउस को प्रॉब्लम ज्यादा होने लगेंगी कंपेरेटिवली आपको। ठीक है, तो 61 ये बताता है कि आपके स्पाउस को जॉइंट पेन या बोन से जुड़ा कोई दिक्कत ऐसे होने के चांसेस ज्यादा हैं।
ठीक है। अच्छा, कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन होने की चांसेस हो जाते हैं, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिन के इन्फेक्शन भी देखे गए हैं। ठीक है? ये सारी चीजें होती हैं। मीना जी, अगर स्पाउस ना हो तो जब स्पाउस होगा तब उसे दिक्कत हो जाएगी, तब तक आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट जनरली ये नंबर फोकस करता है स्पाउस को, पर्सनल से ज्यादा स्पाउस को फोकस करता है। और अगर नहीं है तो फिर आपको जॉइंट पेन के इश्यूज देखे गए हैं, है ना, वो बताया ना मैंने। जॉइंट पेन में मतलब एक चीज और होती है, जॉइंट पेन में ना थोड़ा ध्यान देंगे, कलाई में ना ज्यादा दर्द इनको देखा गया है। ठीक है, कलाई में ज्यादा दर्द देखा गया या घुटनों में। ठीक है। ठीक है। ये समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना? चलो। अच्छा, एक और नंबर पढ़ेंगे, लास्ट नंबर है नंबर 79। नंबर 7979। ठीक है। अभी हमने कितने नंबर पढ़ लिए सब बताओ, कितने कॉम्बिनेशन पढ़े हमने, एक बार चैट बॉक्स में बता दो कितने पढ़े, कितने हो गए आज के लिए। चार 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 या पांच पांच, है ना, ऐसा कुछ। चार, है ना? अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है, डन है। ठीक है। तो अब एक नंबर और पढ़ेंगे हम, 7979। ठीक है। ये क्या कहता है? अच्छा, 7। निहारिका जी, रिपीट क्या, कौन सा वाला करना है, मतलब समझा नहीं मैं, अभी तो 79 को तो बता रहे हैं ना, बताया नहीं अभी तो। ठीक है। तो अच्छा देखो, अब ना दो तीन चीजें देखी गई हैं 79 के साथ। ठीक है। अच्छा, 161 में मैंने ये बताया कि स्पाउस को हेल्थ इश्यूज होते हैं, अगर स्पाउस नहीं है तो आपको खुद से हेल्थ इश्यूज रहेंगे, और जॉइंट पेन की हेल्थ हेल्थ इश्यूज होते हैं 61 में या 161 में, ऐसा। ठीक है। निहारिका जी, ठीक है, ओके कर दो, तुम आगे चले। ठीक है। तो अब हम बात, हाँ, ठीक है। अच्छा, 79 में क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि जिसके पास भी 79 नंबर होता है ना, उसके फादर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उसके फादर है ना थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है। या फिर उन्हें अपने फादर की रिस्पेक्ट की ज्यादा ऐसे डर होता है, कि मतलब फादर से थोड़ा डर कर रहने वाला, या रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रहना, ऐसा इनके साथ हो जाता है। किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। ठीक है, किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ऐसा काफी देखा गया है। ठीक है। ऐसा भी देखा गया है कि ये नंबर जिनके पास होता है, मतलब मेरे साथ ऐसे चार ऐसे फ्रेंड्स हैं जो, जिनके फादर आर्मी से थे या पुलिस में। ठीक है, उन चारों के पास ये नंबर है। ठीक है, समीर जी कह रहे हैं सही है, ऐसा होता है। ठीक है। ठीक है। तो अब क्या होता है, जिसके पास भी ये नंबर होता है ना, एक मिनट। नहीं प्रियंका जी, ये नंबर बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। भाई से प्यार है ना तो बिल्कुल नहीं लेना है ना, दुश्मन है तो फिर दिला दो, ऐसा नंबर है। ठीक है। तो अब जिसके पास भी 79 होता है ना, अगर अब मान लो किसी के फोन में दो बार रिपीट हो गया, तो ये टेंडेंसी थोड़ी सी और हाई हो जाती है। क्या हो जाता है कि जब ये अपने फादर से अलग रहना स्टार्ट करेंगे ना, तो इन्हें सक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो इन्हें कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा सक्सेस मिल जाता है। अब इसके ना बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है जॉब लग गई और ये शिफ्ट हो गए कहीं और, ऐसा हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि घर भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फादर के साथ ही रह रहे हैं, लेकिन अब जितना समय घर पर है ना, उससे ज्यादा समय ऑफिस में ही है, फादर के कांटेक्ट में ज्यादा आ ही नहीं रहे। ऐसा होता है ना कई बार कि रह तो एक ही घर में रहे हैं, लेकिन इतना समय ही नहीं मिल पा रहा कि बात कर पाए। ठीक है। तो वैसे केसेस में हो जाता है ऐसे, मतलब बहुत कम केसेस देखे हैं मैंने, लेकिन देखे हैं। तो जब ये फादर से थोड़ा सा दूरी बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा काम कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि इनकी है ना जॉब जब लगती है ना, तो थोड़ी सी दूर हो जाती है, या ये एक्सेप्ट कर लेते हैं थोड़ा सा दूर जॉब करना, सो दैट कि अपने सिटी से थोड़ा सा बाहर जाकर रह लें। है ना, मोनिका जी कह रहे हैं एक बार तो सिटी चेंज हो चुकी है, विपुल जी कह रहे हैं रिलेट हो रहा है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं कॉम्बिनेशन से।
ऐसे अभी है ना, और भी 70-80 कॉम्बिनेशन अभी और हैं, अभी तो हमने 5-6 ही पढ़े हैं। ठीक है। वैसे 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है, नंबर से ये भी समझ में आ जाता है कि आप जो प्रोफेशन कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ग्रो होगा या नहीं होगा। ऐसा ना बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। ठीक है। आपको कोई स्पेशल फील्ड में जाना है, प्रोफेशन में जाना है, और बार बार ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो फोन नंबर चेंज करने के बाद कौन सा नंबर लिया जाए कि आप उस प्रोफेशन में एंटर कर जाओ और ग्रोथ भी मिल जाए, ये भी हो जाता है। ठीक है। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको इंडिया के बाहर ट्रैवल करना होता है, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है। जैसे एक फ्रेंड है, वो टीसीएस में काम करते हैं, तो उनके ग्रुप के सारे लोग इंडिया के बाहर चले गए, वो नहीं जा पाए। तो फिर थोड़ी सी रेमेडी करी, थोड़ा सा उनका डेट ऑफ बर्थ से एनालाइज किया, फोन नंबर चेंज किया, और 6 महीने के बाद फिर उनका भी आ गया कि अब आप जा सकते हो। ठीक है। तो ऐसे टाइम लगता है थोड़ा सा, और हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी फोन नंबर से रिलेटेड। फोन नंबर कैसे आपकी लाइफ पे इफेक्ट करता है, सारी चीजें आपने रिलेट करी। ठीक है। शायद एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिसको आप रिलेट ना कर पाएंगे। करेक्ट, सभी ने कहीं ना किसी लेवल पे तो रिलेट किया ही है। ठीक है। तो ये आज जो हमने पढ़ा है ना, ये मोबाइल नोमोलॉजी का सिर्फ 2-3% भी नहीं है। ठीक है, 2% ही ले लो, शायद 2% ही, अभी 98% और बचा है। ठीक है। और उसको सीखने में 3 दिन का समय लगता है, और उसको सीखने के लिए आपको डेडिकेशन लेकर आना पड़ता है, क्योंकि हम आपसे फिर काम कराते हैं उसके अंदर कि होमवर्क तो करके आना है। अगर आप होमवर्क करके नहीं आते हो फिर डांट लगती है ना। तो ऐसे नहीं चलता। ठीक है, देख होमवर्क करना जरूरी है ना, ऐसा थोड़ी है कि आपको उसने नोट्स दे दिए और फिर पढ़ के नहीं आया, ऐसा नहीं होता। वो पढ़ाएंगे, अगर नहीं पढ़ के आओगे ना तो वो क्लास में पढ़ाएंगे, फिर हम आपको एक्सटेंड कर देते हैं, हम आगे भी अगली वाली क्लास में बुलाते हैं कि अब यहाँ पर आओ, यहाँ पढ़ के दिखाओ, मतलब याद करा देंगे चीजें, ऐसा है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। ठीक है। अभी ये बताओ, अभी के सेशन में हमने जितना कुछ पढ़ा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो सी लिखो कि कंफ्यूजन है, मतलब जो पढ़ाया उसमें से कोई चीज समझ में नहीं आई तो ऐसे। और कंफ्यूजन नहीं है तो एन लिख दो कि नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर है तो सी लिख दो कि हाँ कंफ्यूजन है, नहीं है तो एन लिख दो कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो है सब बढ़िया बताया। है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। करेक्ट। तो जब हम कोर्स पढ़ने आते हैं ना, तब भी ये होता है, आपको कोई कंफ्यूजन छोड़ते ही नहीं। अभी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मुझे मालूम है कि आपके माइंड में चल रहे होंगे, तो उसके आंसर हम पहले ही आपको बता देंगे, तो वो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि आपको सारी चीजें याद करा देते हैं, इतनी क्लैरिटी से बताएंगे कि कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। अगर आज भी कंफ्यूजन नहीं है तो आगे भी नहीं होंगे, है ना। तुम्हारी कल की क्लास का टॉपिक सबको मालूम है? किसी को मालूम है कि कल का क्लास टॉपिक क्या है ना? मालूम है, किसको मालूम है कल क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, आज क्रिस्टल भी रहता है ना आज का? आज का तो क्रिस्टल भी रहता है, हम क्रिस्टल पे आ जाते हैं अभी। क्रिस्टल पे आ जाए, है ना, मैं भूल गया था। समीर जी, अगर जीरो है तो उसके लिए तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। जीरो है ना, जीरो के लिए एक चीज है, सब ध्यान से सुन लेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, 1000 बार बोलता हूँ, जीरो ही अंत है और जीरो ही अनंत है। ठीक है, जीरो ही खत्म करने वाला है, जीरो ही इनफाइनाइट है। ठीक है। जिस दिन आप इस लाइन को समझ जाओगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि किसके पास जीरो होना चाहिए और वो उसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। तो वो तो समझना पड़ेगा, नहीं तो जीरो मैक्सिमम केसेस में जीरो लॉस ही करता है, ये चीज समझ लो। अगर जीरो से बेनिफिट उठाना है फिर तो सीखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। ठीक है। कल हम पढ़ने वाले हैं नेम न्यूमरोलॉजी, कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ जनरल रेमेडी समझेंगे जिससे लाइफ थोड़ी बैलेंस हो जाती है। ठीक है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो आज अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल्स के लिए, तो मैं क्रिस्टल्स की स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि ना उसमें देखना पड़ेगा, आपको देखोगे ना तभी समझ में आएगी चीज। ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल्स के ऊपर। अब इसमें ना 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, साथ साथ बताता रहूंगा, नोट करते रहेंगे, और इस चीज को हमेशा याद रखेंगे जो चीजें मैं आपको अलग से नोट करने के लिए बोलूंगा। ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो पहला क्रिस्टल नोट करेंगे एमेथिस्ट। एमेथिस्ट
पर्पल कलर का होता है, ठीक है, ये नोट करेंगे। एमेथिस्ट पर्पल कलर का होता है। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो हर घर में हर किसी के पास होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि सर अभी इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको ऐसे मतलब प्रीमियम क्लास में क्यों नहीं बताते, ओपनली क्यों बताते, ठीक है। वो इसलिए बताते हैं कि सबका भला होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप, ये सबके पास होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी क्रिस्टल के लिए भी जो चीज अप्लाई होती है ना, वो चीज समझ लो। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है एक पैरामिड शेप का क्रिस्टल। पैरामिड शेप का है, ट्राइंगल शेप का है। जो ट्राइंगल शेप होती है ना, पैरामिड शेप, ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल शेप है, ठीक है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे ना, तो ट्राइंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेप होती है, ठीक है। अगर आप माइथोलॉजिकली जाएंगे ना, तो देखेंगे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इनके भी टॉप है ना एक ट्राइंगल मतलब कोन की शेप में ही होते हैं, ठीक है। या तो वो ऐसे पिरामिड शेप में होंगे, नहीं तो कोन शेप में होंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसे होते हैं, इसकी एनर्जी एक सेंटर में आ जाती है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा क्रिस्टल, वो होता है ऐसे ट्राइंगल शेप का, ठीक है। तो आप ऐसा ले सकते हो, ये ज्यादा महंगे नहीं आते हैं। 300, 400, 500 रुपए के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएंगे। रिव्यू अच्छे से पढ़ लेना, आपको अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, बेकार सा नहीं लेना, ठीक है। अब कितना बड़ा ले सकते हो, जितनी आपकी श्रद्धा उतना बड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना बड़ा ले लोगे उतनी अच्छी बात है, उतना कर लोगे, ठीक है। छोटा सा भी आता है, 3 इंच 4 इंच, इतने छोटे छोटे भी आते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कर सकते हो। देखो अब कैमरे बंद होने लग रहे हैं, जब स्क्रीन शेयर होती है तो कैमरा बंद हो जाता है, फिर हम आगे ही नहीं चलेंगे, है ना। हाँ, ठीक है, चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, और ये सबके पास होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और, जब भी आप कोई क्रिस्टल खरीदोगे, जब भी आप कोई क्रिस्टल खरीदोगे, तो जब वो आपके पास आएगा उसे अच्छे से साफ कर लेना। गंगा जल है तो हल्का सा गंगा जल भी छिड़क देना, और उसे कुछ घंटों के लिए मंदिर में जरूर रख देना। और अच्छा रहेगा आप उसकी धूप बत्ती भी कर लो, जैसे मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, जब एक क्रिस्टल आपके पास आ रहा है ना, तो वो बहुत सारे हाथों से गुजर के आया है, बहुत सारे एनवायरनमेंट से गुजर के आया है, और आपको नहीं पता कि किसने किस माइंड सेट में इसको टच किया हो सकता है वो बहुत गुस्से में था, हो सकता है वो लड़के आया हो सकता है वो बीमार हो, या हो सकता है वो बहुत अच्छे मूड में था, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो वहां पर एनर्जीज का प्रॉब्लम होता है, तो आपको क्या करना है, उसको साफ करके रखना है। गंगा जल है तो गंगा जल छिड़क दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और डेली इसको साफ करना है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो, जहाँ आपका स्टडी टेबल है, जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ आप काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। बट ध्यान देना है कि साफ करते रहना। अगला है सिट्रिन, ये येलो कलर का होता है, ऑरेंजिश येलो शेड होती है इसकी। स्टॉक मार्केट में जो भी काम करते हैं, कोई है जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म में लगा रखा है या शॉर्ट टर्म में लगा रखा है, ऐसा कोई है? चैट में बता दो, एम लिख दो कि हाँ मैं हूँ, तो मैं आपको और टिप दे दूंगा फिर एक छोटी सी, ठीक। कोई है क्या जो स्टॉक मार्केट में पैसे इंट्राडे वगैरह कर रहा है ना, शॉर्ट पुट वगैरह सब ऐसे कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है। कोई नहीं है क्या? मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि अगर होता तो फिर उन्हीं को ज्यादा समझ में आता है ना। अजय जी का बेटा है, ठीक है, सही है। चलो, अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, बता देते हैं कि अच्छा अलका जी का हस्बैंड है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर आप उनको बता देना, आपको बता देते हैं। देखो अब है ना, 2-3 चीजें होती हैं स्टॉक मार्केट के लिए, समझ लो। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जहां भी आप बैठते हो ना, वहां इस क्रिस्टल को रख लो, इन्वेस्ट करने से पहले, और हर रोज इसको साफ कर लो। और ये आपकी नजरों के सामने होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। नजरों के सामने होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो आपके पास होना चाहिए, फोन पे हो तो भी आपके सामने ही होना चाहिए, जहां भी आप बैठे हो ये क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए। और डेली इसकी रिस्पेक्ट करनी है, डेली सफाई करनी है, डेली साफ करना है, कपड़ा लेके कपड़े से साफ कर दिया, ठीक है। धूप बत्ती करते हो तो वहां पे रख लो, अच्छी बात है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में ये आपको लक एनहेंस करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नॉलेज नहीं है और हम घुस गए स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं होता है। ये उसके लिए है जो अच्छे से काम तो कर रहा है, मतलब जिसको नॉलेज अच्छे से है, लेकिन लक कई बार पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है, ऐसा, ठीक है, ठीक है।
अगले क्रिस्टल पे चलें। अगला है सॉलिड। ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हो ना, ठीक है, हाँ करेक्ट, गौतम जी सही बात है, ऐसा ही होता है कि एनर्जाइज होके तो चाहे कितना भी आया हो, पता नहीं किसके हाथ से रख के आ रहा है, ये तो नहीं पता ना हमें। ठीक है। चलो, तो अगला है सनलाइट। ये ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू होता है। ठीक है, ब्लू शेड रहती है इसमें, हल्का हल्का व्हाइट भी होता है। तो वही है, ट्राइंगल शेप में होना चाहिए, पैरामिड शेप में होना चाहिए, तो अच्छी बात है। देखो, अगर एक चीज का और ध्यान रखना, अगर मैंने कह रहा हूँ कि पैरामिड शेप में होना चाहिए और आपको पैरामिड नहीं मिल रहा है ना, तो कुछ और ले लो, इट्स ओके। बट बेस्ट ये होता है। ठीक है, बेस्ट ये होता है जो हमने खुद से एक्सपीरियंस किया है, मैं उस बेस पे कह रहा हूँ। ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हो ना, तो ये आपकी टेबल पे होना मैंडेटरी है। जब बिजनेस कर रहे हो किसी भी तरीके का, तो कहीं तो बैठ रहे होगे, कहीं तो टेबल होगी ना आपकी, कुछ तो काम कर रहे होगे, तो वहां पर आप रख सकते हो। ठीक है, वहां पे आप इसे रख सकते हो। प्रभाष साहू जी, पेंसिल शेप में भी है ना, ऊपर ट्राइंगल ही होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है, हम उसकी बात कर चुके हैं कि कौन शेप होती है। तो पेंसिल शेप भी कौन शेप ही होती है ऊपर ना, वो सेम ही होता है। ठीक है, बट वो बड़ा ही होता है। ठीक है। चलिए एक और क्रिस्टल की बात करें, अगला नोट करेंगे। ग्रीन एवेंचुरिन। ठीक है, एवेंचुरिन है ना, अलग अलग टाइप से होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं ग्रीन एवेंचुरिन की। ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, कि मोनिका जी आपके सामने है ना, मैंने बताया था येलो कलर वाला चाहिए, है ना, ऑरेंज शेड में होता है, येलो और हल्का सा ऑरेंज शेड होता है इसमें, वैसा होता है सिट्रिन। ठीक है, ग्रीन एवेंचुरिन। आपको मनी फ्लो इंक्रीज करना है। जॉब में आप कहते हो कि यार दूसरों की प्रमोशन हो जाती है, मेरी नहीं हो जाती, नहीं मेरी उतनी नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसको रख सकते हो। बिजनेस कर रहे हो, मनी का फ्लो चाहिए, तो कर सकते हो। पैसा कहीं अटका हुआ है, पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत है ना, तो मनी फ्लो आप अच्छा करने के लिए ग्रीन इन्वेंशन करोगे। रूल सबके लिए सेम है। रूल सबके लिए सेम है कि साफ सफाई करनी है, धूप बत्ती करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, साफ। और हर रोज इसको एटलीस्ट देखना तो है ही। ठीक है, आपके सामने होना चाहिए, देखना तो है ही, आपको दिखना तो चाहिए, आंखों के सामने होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हैं ये चार क्रिस्टल। और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल। ठीक है, हर किसी का अलग अलग हिसाब। बट अभी के लिए ये चार क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं, जिसको आप अगर अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो लाइफ स्मूथ तो होगी। ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? ठीक है, स्क्रीन ऑफ कर दें। चलो, अब बताओ, किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट कुछ भी है तो अब आप अपना हैंड रेस कर दो। 5 मिनट 10 मिनट बात करते हैं, फिर चलेंगे। नहीं जी, रोज क्वार्ट्ज क्या, फिर टाइगर आई वगैरह सब कुछ ही कवर करते हैं, बट फिर उसमें तो डिटेल में जाएंगे ना, तब करेंगे। ठीक है। नहीं सुनील जी, चारों क्रिस्टल नहीं रखने हैं। अगर आप चाहो तो चारों रख लो, नहीं तो कोई भी एक रख लो, जो जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, जिसकी भी आपको जरूरत है वो रखिए ना। ठीक है, आप अपने टेबल पे सामने रखिए, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस भी टेबल पे आप बैठे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, अपने सामने रखिए। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, हाँ करेक्ट, है ना। पूनम जी अनम्यूट करो। हाँ जी, जी मैम। सर क्रिस्टल से कितने कलर के होते हैं? क्रिस्टल तो बहुत कलर के होते हैं, हर कलर के क्रिस्टल होते हैं। जी। क्रिस्टल तो जैसे सब। कि जैसे कोई हमेशा परेशान रहता है, बीमार रहता है, तो क्या रख सकता है? नहीं, वो अलग चीज हो जाएगी ना। देखो, क्रिस्टल्स की बात कर रहे हो आप या जनरल बात कर रहे हो? अभी पहले मुझे वो क्लियर करो। जनरल बात कर रही हूँ। जनरल बात कर रहे हो, तो फिर उसमें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी ना, कि आपको जो प्रॉब्लम है वो है क्यों। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो गड़बड़ कर रहा है, या कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन जो ठीक नहीं है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा ना वो तो। जी 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 जी। ओके। है ना। क्या? चलिए, किसी का कोई और क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई परेशानी? रणबीर जी अनम्यूट करें।
हेलो। हेलो सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना था, जैसे लोशो ग्रिड में बता रहे थे मल्टीपल नंबर्स हो, हम्म। जैसे मेरे में मल्टीपल एक है, अच्छा, 2 बार 2 है, 2 बार 7 है, एक कितनी बार है? 4 बार, अच्छा, दो भी 2 बार है। 7 भी 2 बार है। ओके। तो इसमें नेगेटिव एनर्जीज के बहुत सारे ज्यादा चांस नेगेटिव जो आप फेस हैं जी। कर रहे हो अभी जिंदगी में, वो सारे नेगेटिव हैं ही। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए फिर रेमेडीज तो होंगी सर। रेमेडीज भी है सर, सीखना पड़ेगा वो तो फिर। रेमेडीज सीखनी पड़ेगी, मैंने यही बताया था पहले से ही कि है ना, ओके, पूरी डेट ऑफ बर्थ को समझ के फिर रेमेडीज करने से ज्यादा फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ठीक। जैसे आपने देखा कि 1 4 बार आ गया, 2 2 बार आ गया, 7 7 2 बार आ गया, तो अब इनकी रेमेडीज कर लो। ठीक है, तो ये ओके। थोड़ा सही तरीका मतलब नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे कि आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती होगी, फादर से रिलेशन शायद सही नहीं होंगे बहुत मैक्सिमम केसेस में। ठीक है। हम्म। तो इस तरह की चीजें तो आपके साथ रहती ही होंगी। ठीक है, आपको कई बार ये भी लगता होगा कि गुस्सा आ रहा है और अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, ऐसा फील होता है ना। किसी ने कोई राय दी हम्म। तो उसे बोलो अब मेरे को मत राय दे, तो अपनी राय अपने पास रख। ठीक है, ऐसे थॉट्स आते हैं ना, मतलब इन्हीं शब्दों में थॉट्स आते होंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, इसमें मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है ना। नहीं ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। है ना, तो सर उसके लिए ना समझना पड़ता है। ठीक है, मैं सबको ना यही बात बोलता हूँ कि एक बार के लिए ना थोड़ा सा अपना माइंडसेट को चेंज करो और पढ़ाई कर लो इसकी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मेरे से पढ़ो, हो सकता है मैं अच्छा ना पढ़ा रहा हूँ, चीजें रिलेट ना आ रही हूँ, लेकिन एक बार है ना पढ़ लो, पूरी जिंदगी की प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। लोग क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल जाएंगे ना, 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना 8 10 15 हजार रुपए खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, और सीधी बात है, मैं सबके लिए बात बोल रहा हूँ, हमारा ज्ञान 100% फ्री है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई फ्री में करना चाहता है ना, वो वेबिनार ज्वाइन करते रहो, एडवांस लेवल तक भी सिखाएंगे यहाँ पर, कोई चैलेंज की बात नहीं है। मेन बात है जो समय लग रहा है ना, जो रिसोर्सेज लग रहे हैं, उसका तो खर्चा होता है, वो आप सबको नेचुरली समझना। बिल्कुल।